इंसाफ जो है तो समय आने पर जनता करेगी और हम सब्र किया, और सब्र की तलवार में बड़ा धार होता है, अल्लाह इससे बदला जरूर लेगा। किसी एक पदाधिकारी ने हम पर मुकदमा अगर कर दिया तो सहयोग तो उसी प्रशासन के आला पदाधिकारी ने हमको किया ना। खून का एक एक कतरा, गोश्त का एक एक लुथड़ा, हक के नाम, उस जनता के नाम। अच्छा, ज़्यादातर लोग पुलिस से निराश हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने आपके साथ न्याय किया है, जो सीनियर्स अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक छवि है समाज के प्रति, वो तो नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। आपके अंदर सच्चाई है और आपने जुर्म नहीं किया है तो आपके अंदर जो है तो एक हौसला पैदा होता है। अल्लाह ने बहुत सारा रास्ता निकाल दिया और उन रास्ते में एक रास्ता आप भी हैं, आपने मदद किया, वीडियो साहब ने मदद किया, और जो है तो मौजूदा जो वरीय पदाधिकारी गण हैं उन लोगों ने मदद किया, और मीडिया कर्मी भाइयों ने मदद किया। कोई अगर आपके लिए आंसू बहा रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे समझिए एक परीक्षा होती है, तो अल्लाह इसके ज़रिए बहुत इज्जत भी नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। बस हम यही सीखे कि आप सच के साथ अड़े रहिए, सच्चाई की जीत होती है, और क्या। अरे हमसे ज़्यादा आप देख लीजिए ना, उमर खालिद, शर्जील इमाम, क्या कसूर है उन लोगों का। तो ये तो हम शुक्रगुजार हैं कि प्रशासन के लोग एक ज़रिया बने जो कि हम इस चीज़ से निकल पाए। हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर तनवीर हसन हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमेशा समाज प्रशासन के लिए काम करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक लंबा वक्त गुजरा, आपका इंटरव्यू सिटी टाइम्स पे नहीं आया था, आपके ऊपर मुकदमा हुआ था, जैसा पता चल पाया कि आपको पुलिस ने बरी कर दिया है अनुसंधान में। इस मुकदमे में आपको क्या लगता है कि आप सामाजिक या ग्रामीण राजनीति के शिकार हुए थे? देखिए, मुनाफिकत के शिकार हुए थे। शिकार तो कोई गलतफहमी में अगर किसी का नाम डालना चाहे और किसी को पूछ लिया तो इन्होंने बताने में इन लोगों ने, मुनाफिकों ने सपोर्ट किया। हम तो मुनाफिकत कहेंगे उसको, मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। शिकार हुए थे, जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है, और हम कोई बदले की भावना भी नहीं रखते हैं। इसका इंसाफ जो है तो समय आने पर जनता करेगी, और हम सब्र किया, और सब्र की तलवार में बड़ा धार होता है, अल्लाह इससे बदला ज़रूर लेगा। अब क्या समाज के काम में जुड़े रहेंगे, प्रशासन के साथ सहयोग की भावना रखेंगे? बिल्कुल, प्रशासन के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। प्रशासन ने हमको सहयोग किया। अरे किसी एक पदाधिकारी ने हम पर मुकदमा अगर कर दिया तो सहयोग तो उसी प्रशासन के आला पदाधिकारी ने हमको किया ना। तो बिल्कुल प्रशासन के साथ जुड़े रहेंगे। और रही बात जनता के साथ जुड़े रहने का, तो उसके लिए जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, खून का एक एक कतरा, गोश्त का एक एक लुथड़ा, हक के नाम, उस जनता के नाम। अच्छा, ज़्यादातर लोग पुलिस से निराश हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने आपके साथ न्याय किया है, जो सीनियर्स अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक छवि है समाज के प्रति, वो तो नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, पुलिस की छवि को नकारात्मक आप कैसे कहिएगा? आप ये देख रहे हैं, सारे मामलात को समझ रहे हैं, हम तवील से ज़्यादा उसको नहीं बोलना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि गलत करने वाले को सज़ा मिली, सही करने वाले को निर्दोष करार दिया गया। तो ये पदाधिकारी गण से ही, हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा दिया गया ना। तो इसको आप नकारात्मक, हम सकारात्मक छवि समझते हैं, नकारात्मक नहीं समझते। जब इस तरह की परेशानी आपके सामने आई तो आप इससे कैसे लड़े, कैसे जूझे, किस तरह से अपनी एक्टिविटी को आप आगे रखें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ये जान लीजिए कि अगर आप के अंदर सच्चाई है और आपने जुर्म नहीं किया है तो आपके अंदर जो है तो एक हौसला पैदा होता है। और हम फ़कत सिर्फ दुआ करते थे, अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह ने बहुत सारा रास्ता निकाल दिया, और उन रास्ते में एक रास्ता आप भी हैं, आपने मदद किया, वीडियो साहब ने मदद किया, और जो है तो मौजूदा जो वरीय पदाधिकारी गण हैं उन लोगों ने मदद किया, और मीडिया कर्मी भाइयों ने मदद किया। तो मदद करने वाली तमाम जनता, तमाम हमारी माएँ, हमारी बहनें,
बूढ़े बच्चे सब दुआ करते थे, जो भी मिलते थे दुआ। हम तो ये देखा कि अगर चाय दुकान पर आए तो हाथ मिलाए, मुसाफा किए, तो लोग इतना चिंता में थे कि रोते और फपकते और बिलखते भी आदमी को हमने देखा है। तो हमको ये लगा कि अल्लाह जो है तो ये बहुत बड़ी मतलब समझिए कि वो लोगों के बीच हमको अल्लाह ने एक मोहब्बत दिया है, उन लोगों के बीच, हमारे तमाम भाइयों के बीच, कि कोई अगर आपके लिए आंसू बहा रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे समझिए एक परीक्षा होती है, तो अल्लाह इसके ज़रिए बहुत इज़्ज़त भी नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत से आपने क्या कुछ सीखा? बस हम यही सीखे कि आप सच के साथ अड़े रहिए, सच्चाई की जीत होती है, और क्या। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर सच्चाई जेल में बंद भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, गांधी जी भी तो जेल गए थे, तो निकलेगा, क्या दिक्कत है। अरे हमसे ज़्यादा आप देख लीजिए ना, उमर खालिद, शर्जील इमाम, क्या कसूर है उन लोगों का। तो हमने देख लिया कि हमारे आगे भी बहुत सारे लोग बेकसूर जो है तो चले गए हैं। तो ये तो हम शुक्रगुजार हैं कि प्रशासन के लोग एक ज़रिया बने जो कि हम इस चीज़ से निकल पाए। बहुत बहुत तमाम लोगों का शुक्रिया करते हैं। तनवीर हसन साहब थे जो हौसले के साथ और बड़े ही सधे हुए अंदाज में कहते हैं कि सच्चाई पर यकीन था, इसलिए भरोसा कभी हमने तोड़ा नहीं और जीत हमारी हुई है। और जो लोग इस तरह की मुसीबत में फंसते हैं उनको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि सच की जीत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। चैनल को पहले की तरह अपील करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखते हैं तो वहाँ भी पेज को आप अपनी उंगलियों से फॉलो लाइक करिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को सर्कुलेट कराइएगा।